वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक कंपनी की ओएफएस को। हिंदुस्तान जिंक कंपनी की ओएफएस की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ में किस तरीके से कितनी यहाँ पे दिख रही है, और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो अप्लाई नहीं किया है तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में यहाँ पे आपको आने वाले समय में मिलने वाली या नहीं। 332% की जो विस्फोटक धमाका होते हुए दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस ओएफएस में क्या कुछ आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगी, इनके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की मार्केट की माहौल के बारे में बात करते हैं तो मार्केट आज के डेट में यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी अपने जो रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 24,500 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देती हुई नहीं देखी है। लगभग यहाँ पे 24,418 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लगभग यहाँ पे 25,419 के पास यहाँ पे क्लोजिंग है। लगभग 0.30% की तेजी के साथ आज के डेट में 76 पॉइंट्स की गेन निफ्टी में देखी गई है। यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं तो पहले प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे ओपन हुई थी निफ्टी, उसके बाद निफ्टी में गिरावट आई है। गिरावट के बाद फिर से लास्ट मोमेंट में यहाँ पे रिकवरी हम लोग को देखिए। इस क्लोजिंग के बाद अभी निफ्टी के यहाँ पे 5 डेज की मोमेंटम को देखें तो अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिख रही है, लेकिन 1 मंथ की मोमेंटम को देखेंगे तो लगभग 2% की निगेटिव गेन दिख रही है। और 6 मंथ की पूरी तरीके से जो तेजी आई थी ऑल टाइम हाई के पास जो निफ्टी गई हुई थी 2 जून को, उसके बाद जो क्रैश आई है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्रैश निफ्टी में ऑलरेडी दिख चुकी है। निफ्टी में यहाँ पे देखा जाए तो जो क्रैश दिख रही है इस क्रैश में भी इस ओएफएस में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हम लोग को दिखी है। इस ओएफएस की बात करते हैं तो वेदांता ग्रुप के द्वारा 1.6% स्टेक यहाँ पे सेल करी जा रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो ओएफएस के माध्यम से 4,600 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर यहाँ पे ओएफएस के माध्यम से फ्लोर प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 685 रखा गया था। इसी फ्लोर प्राइस पे आपको शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। जनरली हम लोग आईपीओ को जो डिस्कस करते हैं उस आईपीओ के डिस्कशन में हम लोग जनरली देखते हैं कि आपको जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो 3 दिन जनरली अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उस 3 दिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे या थर्ड डे किसी भी डे को आपको पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन में से किसी भी डेट को आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रिटेलर्स के तौर पर मिलती है। लेकिन ओएफएस के बारे में बात करते हैं तो 2 दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फर्स्ट डे इस आईपीओ में ओएफएस में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 28 जनवरी को मिली थी। इसमें आप लोग को ओएफएस में जो नॉन रिटेलर्स है, यानी कि आपको इस आईपीओ ओएफएस के बारे में बात करते हैं तो नॉन रिटेलर्स की बात करें वहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी। देन यहाँ पे 29 जनवरी के बारे में बात करते हैं तो 29 जनवरी को यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आज की डेट में नॉन रिटेलर्स को मिलती हुई देखी है। साथ साथ रिटेलर्स को भी यहाँ पे इस ओएफएस में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से कैसे रिटेलर्स ने ग्रैब किया उसको यदि हम लोग देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल के डेट में जो यहाँ पे इस ओएफएस के बारे में बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इस कंपनी की रही है 715 रुपये, यानी कि आपको अपने ओएफएस प्राइस से कंपनी की 685 रुपये रखी गई थी, वहाँ से आपको कंपनी में अच्छी तेजी के साथ आपको आज के डेट में कारोबार होती दिख रही है। किसी भी तरह कोई नेगेटिव सेंटीमेंट उतनी यहाँ पे नहीं दिख रही है। इसके कारण से यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग आपको पूरी तरीके से 100% सब्सक्राइब ये ओएफएस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी थी। आपको यहाँ पे लगभग देख सकते हैं कि इस ओएफएस में जो 1,77,77,955 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था उसके लिए 4,28,19,359 इक्विटी शेयर की बोली लगती हुई ऑलरेडी यहाँ पे दिख चुकी थी नॉन रिटेलर्स कैटेगरी में। और इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे जो रिटेलर्स है उनकी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में मिली थी। टोटल जो 4600 करोड़ की साइज है उसमें से आप लोग को 10% तक ही शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करने के लिए रखा गया और नॉन रिटेलर्स को पूरी तरीके से यहाँ पे एलोकेट करने के लिए रखी गई थी। यहाँ पे जो रिटेलर्स के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया था उनकी यदि हम बात करते हैं लगभग आपको जो एलोकेशन के लिए ऑफर साइज के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लगभग 47,57,707 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए 1,10,41,239 इक्विटी शेयर की बोली लगी, 232% की यहाँ पे बोली लगती हुई देखिए। इस ओएफएस के बारे में बात करते हैं तो इस ओएफएस में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। 232% की यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स के कारण से इस ओएफएस को काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलते हुए दिख चुकी है। और इस ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में पूरी तरीके से जो यहाँ पे 4600 करोड़ तक की इस ओएफएस की पूरी सक्सेसफुल यहाँ पे कह सकते हैं। और इस सक्सेसफुल होने की वजह से आपको इस ओएफएस में जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा वो कल तक यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख जाएगी। कल से ही आपको शेयर की बाइंग और सेलिंग यहाँ पे जनरली आपको होते हुए दिख जाएगी। यदि इस ओएफएस में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, यदि आपने ओएफएस में अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ब्रेकआउट के बाद आपको मिलती हुई दिख सकती है। क्योंकि यहाँ पे हाल ही की बात करें तो यहाँ पे जो इस तरीके की जैसी मोमेंटम दिख रही है, जो यहाँ पे
जो मेटल सेक्टर है उसमें आप लोगों को जो मोमेंटम दिख रही है उस मोमेंटम को प्ले करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस कंपनी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे आप लोग क्या प्लान है, किस तरीके से कैसे यहाँ पे प्लान करें, कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इस OFS के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।